नमस्कार। हस्तरेखा शो का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपको बताएंगे कि आपको नौकरी या व्यवसाय किस क्षेत्र में आपको बेहतर सफलता मिलेगी। यह हर व्यक्ति की जब वो कैरियर बनाने की स्थिति में आ जाता है, 20-25 जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, तो वह इस चिंता में रहता है। चिंता हो जाना स्वाभाविक है कि नौकरी करूं या कुछ व्यवसाय करूं, तो उसकी क्या प्राथमिकता होगी और कौन से क्षेत्र में, किस क्षेत्र में उसको अच्छा जो है सफलता मिलेगी। तो आइए हाथ की रेखाओं में या चिन्हों को देखकर, पर्वतों को देखकर यह चीज को जाने कि उसके लिए व्यवसाय अच्छा रहेगा कि नौकरी। तो सर्वप्रथम आप देखिए, इसको आप समझिए कि अगर आपकी हथेली में गुरु का पर्वत जो तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे होता है, उसी को गुरु का पर्वत कहा जाता है। यदि वह उभरा हुआ है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। प्रबंधन होगा, जैसे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, चिकित्सक जो डॉक्टरी हो गई, राजनीति के क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में बड़े अधिकारी बन सकते हैं। शिक्षक एवं ज्योतिष के क्षेत्र में करियर बनाएं तो आपको जल्दी और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो गुरु पर्वत के ऊंचा होने का इतने चीजों का आपको हमने बता दिया। यह सारी चीजें होगी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, पॉलिटिक्स में और सरकारी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर आपको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, ज्योतिष में कामयाबी पानी है, तो ये सब चीजों में आपको मिल सकती है बढ़िया सफलता, अगर गुरु का पर्वत उभरा हो तो। उसके बाद हथेली में जहां काला निशान दिख रहा हो वह शनि का क्षेत्र। देखिए, हम आपको बना के भी दिखा देते हैं। जो सबसे बड़ी अंगुली है उसी के नीचे जो है शनि का पर्वत कहलाता है। सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान के अनुसार सबसे बड़ी अंगुली के नीचे का जो स्थान होता है वो शनि का पर्वत कहा जाता है। जिसकी हथेली में शनि पर्वत अधिक उभरा हुआ होता है, उनका शनि बहुत ही प्रभावशाली होता है। अगर आपकी हथेली में भी ऐसी स्थिति है कि शनि का पर्वत उभरा हुआ है, तो आप जीवन में सफल तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा अधिक परिश्रम भी करना होगा। और करियर के मामले में आपके लिए इंजीनियरिंग, शोधकर्ता, जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो रिसर्च स्कॉलर है, पुरातत्व का स्कूल जैसे पुरातत्व विभाग में काम करने वाला, फूलों का कारोबार करने वाला, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। और यदि आप ठेकेदारी और प्राचीन कलाओं से जुड़े हैं तो ऐसी चीजों में आपको कामयाबी मिल सकती है। यदि सबसे बड़ी अंगुली के नीचे का स्थान शनि का पर्वत ऊंचा हो तो, जैसा मैंने बताया, उन सब चीजों में आपको सफलता मिल सकती है। हथेली में अगर ये जो रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, सबसे छोटी उंगली और सबसे बड़ी उंगली दोनों के बीच की उंगली जो है, वो जो है रिंग फिंगर कहते हैं। उसके नीचे का स्थान सूर्य का पर्वत कहलाता है। यदि हथेली में आपका सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन, पेंटिंग, डेकोरेशन, सरकारी नौकरी एवं सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए ठेके या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम करेंगे तो आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और सबसे लास्ट में बता देते हैं कि सबसे जो छोटी वाली उंगली है, कनिष्ठा, उसके नीचे का पर्वत क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बुध का पर्वत। यदि आपका बुध का पर्वत उभरा हुआ है तो यह समझ लीजिए कि आपको व्यवसाय में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यवसाय में सफल होने के बिजनेस अगर आप करेंगे तो सफलता पाना आपको निश्चित है। इस पर्वत की अच्छी स्थिति में होने से, अगर बुध का पर्वत उभरा हुआ है तो बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, एडवोकेट हो गए वकालत के क्षेत्र में, विज्ञान तथा दवाइयों के कारोबार में कैरियर आपका बहुत ही उत्तम रहेगा। यह आप समझ लीजिए। और इसके बाद अंगूठे के नीचे का जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। यदि शुक्र का पर्वत उभरा हुआ हो और उस पर कोई कटी हुई रेखाएं न बन रही हों तो आप संगीत कला, सजावट, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी इंडस्ट्री से महिलाओं का जैसे साज सज्जा वाला सामान में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, उसको खरीद फरोख्त करते हैं, तो इसमें आपको सफलता 101% है। हथेली में यह स्थान जो आपको बता रहे हैं कि इसी शुक्र पर्वत के अपोजिट में चंद्र का पर्वत होता है। यदि यह उभरा हुआ है तो क्या आप समझने चाहिए आपको कि अगर चंद्र का पर्वत आपका उभरा हुआ है, यहाँ पर कोई जाल न बन रहा हो, कोई कटपिट न हो, तो चंद्रमा का प्रबल होना सुनिश्चित करता है। ऐसे व्यक्ति संगीत कला, लेखन में,
पत्रकारिता, रंगमंच, साहित्य एवं टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। इन्हें सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलता है। चाहे तो नौकरी, सरकारी नौकरी के भी प्रयास करते हैं तो इनको सफलता मिलती है। और हथेली में जो दोनों स्थान है, जो तर्जनी अंगुली और अंगूठा के जो नीचे का जो पोर्शन है, वह आपका जो है मंगल पर्वत, निचला मंगल, और उसके अपोजिट में यह भाग जो है वो ऊपरी मंगल कहलाता है। यदि दोनों मंगल आपका उच्च का है तो इन स्थानों के उभार होने से आप सेना में, मंगल अगर आप उच्च का है तो सेना में, मिलिट्री, पुलिस में, सुरक्षा एजेंसी, खेल कूद में, जमीन से जुड़े कारोबार एवं खनन के क्षेत्र में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। अगर हथेली में कोई रेखा हथेली के अंतिम सिरे से चलकर छोटी उंगली तक पहुंचती है तो आप व्यापार जगत में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप बैंकिंग और वाणिज्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। मणिबंध क्षेत्र से निकलकर सीधी रेखा अगर शनि पर्वत पर पहुंचती है तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि व्यक्ति नौकरी में सफल होगा। ऐसा व्यक्ति नौकरी से खूब धन कमाते हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त पाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।